तमिलनाडु की सियासत में तूफान, सत्ता विपक्ष दोनों परेशान। 24 के चुनाव से पहले यूपी जैसे बन गए समीकरण। बीजेपी को मिल गया साउथ का योगी। एक्सपर्ट बोले डीएमके एआईडीएमके की हालत एसपी बीएसपी जैसी होगी, जिसके लिए बीजेपी ने तोड़ा सालों का रिश्ता। खेल पलट देंगे अन्नामलाई, दक्षिण से होगी उत्तर के नुकसान की भरपाई। 39 साल के नेता पर बीजेपी ने किस्मत दांव पर लगा दी। क्या 2024 में दक्षिण से तय होगा प्रधानमंत्री? तारीख 26 जुलाई थी, साल 2016 था। कर्नाटक के उडुपी में पुलिस मुख्यालय के बाहर लोग हंगामा कर रहे थे। जबरदस्त हुजूम था, लेकिन ये पुलिस के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक पुलिस अफसर का ट्रांसफर रुकवाने के लिए लोग बेकाबू थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो ऑफिसर थे उडुपी पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी अन्नामलाई कुप्पुसामी। 2 साल बाद यही दृश्य कर्नाटक के चिकमंगलुरु में दिखा। यहाँ भी पुलिस मुख्यालय को घेर कर किसी भी कीमत पर लोग एक पुलिस अफसर को अपने जिले में रोकना चाहते थे, क्योंकि अन्नामलाई एक आईपीएस अफसर के तौर पर जहां भी जाते थे लोगों के दिल पर छा जाते थे। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 17 जून 2015 को उडुपी में अन्नामलाई की पोस्टिंग को 6 महीने हुए थे। वहां एक 17 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। अन्नामलाई से बच्ची की मां ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला पाओगे? अन्नामलाई ने कहा, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करूंगा वो सबको याद रहेगी। आईपीएस अन्नामलाई ने एक मां से किया वादा निभाने के लिए पीड़ित बच्ची के नाम पर स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करवा दी। अन्नामलाई के कार्यकाल में उडुपी पुलिस ने सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया, जिस पर कोई भी बिना किसी पूछताछ के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता था। इतना ही नहीं, वो सीधे एसपी को भी चिट्ठी लिख सकता था। पुलिस व्यवस्था में रहकर अन्नामलाई ने ऐसे तमाम काम किए कि वो जनता के हीरो बन गए। लेकिन इन सब बातों का आज क्या मतलब है और अब अन्नामलाई चर्चा में क्यों है? दरअसल अन्नामलाई अब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी वजह से एनडीए गठबंधन में बड़ा बवाल हो गया है। अन्नामलाई से नाराज होकर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। सनातन विरोधी बयानबाजी पर अन्नामलाई के एक जवाब से एआईएडीएमके के नेता आहत हो गए। अन्नामलाई ने एआईएडीएमके का इतिहास याद दिलाकर उदयनिधि स्टैलिन को जवाब दिया था। अन्नामलाई ने कहा था कि 1956 में एआईएडीएमके के संस्थापक अन्नादुराई ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। हिंदू विरोधी टिप्पणी के बाद अन्नादुराई को मदुरई में छिपना पड़ा और जब तक माफी नहीं मांगी वो बाहर नहीं आ सके। इसी बयान पर बीजेपी की पार्टनर एआईएडीएमके ने हाईकमान से अन्नामलाई का इस्तीफा लेने की मांग कर दी। लेकिन बीजेपी को यह डिमांड रास नहीं आई, क्योंकि जिस हिंदुत्व के झंडे से सत्ता चल रही है उसी का बचाव करने के बाद अन्नामलाई माफी मांगते और बीजेपी उनसे इस्तीफा लेती तो पूरे देश में विरोध झेलना पड़ता। शिवसेना की तरह बीजेपी के हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े हो जाते। इसलिए बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन तोड़ना बेहतर समझा। अब सवाल यह है कि अन्नामलाई में ऐसा क्या है कि तमिलनाडु में बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल अन्नामलाई के अंदर बीजेपी को दक्षिण का योगी नजर आ रहा है। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक अन्नामलाई के किस्से फेमस हैं। 2017 में जब वो चिकमंगलुरु में थे तो वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। एक विवादित धार्मिक स्थल में दूसरे समुदाय के हजारों लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। अगर उस मौके पर अन्नामलाई न होते तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। अन्नामलाई खुद कई दिनों तक गली गली घूमे, शांति समितियां बनाई, घर घर जाकर दोनों समुदायों के लोगों से बात की और माहौल ठंडा किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उडुपी में रहते हुए अन्नामलाई ने कुरान भी पढ़ा और इस्लाम की जानकारी दंगे शांत कराने में उनके बहुत काम आई। चिकमंगलुरु में उन्होंने दोनों समुदायों का विश्वास जीता। अन्नामलाई का अंदाज शुरुआत से ही क्रांतिकारी रहा है। पहले कोयम्बतूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद एमबीए करने लखनऊ आईआईएम पहुंच गए। लखनऊ में तय किया कि सिर्फ पैसा नहीं, समाज में बदलाव ला सकें ऐसी जिंदगी चाहिए। आईएएस बनने के लिए सिविल सेवा की परीक्षा दी, नंबर कम आए तो आईपीएस बन गए। 10 साल तक सिंघम स्टाइल में आईपीएस की नौकरी की और फिर राजनीति का रास्ता चुना। 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए। तमिलनाडु के करूर जिले के रहने वाले एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेलार जाति के हैं, जो आजादी के वक्त तो अगड़ी थी, लेकिन 1975 में इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दे दिया गया और पिछड़ा वोट का समीकरण साधने के लिए ही बीजेपी ने अन्नामलाई को 1 साल में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले अप्रैल 2021 में अन्नामलाई पहली बार चुनाव में उतरे तो अरवा कुरुच्ची सीट से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद वो दोगुनी ऊर्जा
ऊर्जा से अभियान में जुटे रहे और इस वक्त 39 साल के अन्नामलाई की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। बीजेपी अन्नामलाई की इसी लोकप्रियता को कैश करना चाहती है क्योंकि जयललिता के बाद एआईएडीएमके के सामने चेहरे का संकट है। तो दूसरी तरफ स्टालिन की पार्टी से जिस तरह खुलकर हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं वो एक बड़े वर्ग में नाराजगी की वजह बन सकता है। ऐसे में दक्षिण में कमल खिलाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2024 में यूपी की तरह उलटफेर करके तमिलनाडु पूरे देश को चौंका सकता है। आने वाला चुनाव डीएमके के लिए समाजवादी पार्टी की तरह हो सकता है, तो वहीं बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद एआईएडीएमके बिल्कुल बीएसपी की तरह साइडलाइन हो सकती है। ऐसे में अन्नामलाई का जादू चला तो वो बीजेपी के लिए दक्षिण के योगी हो सकते हैं। संभव है कि राजनीतिक उठापटक का फायदा पूरी तरह अन्नामलाई को मिले और उत्तर में एंटी इनकम्बेंसी से होने वाले नुकसान की भरपाई तमिलनाडु से हो जाए। बीजेपी गठबंधन में दरार और अन्नामलाई के योगी अवतार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश की राजनीति के हर ट्रेंड को जानने समझने के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।